29 अक्टूबर 1861 ओकनो, स्वीडन में कैरोलिना ओल्सन का जन्म होता है। कैरोलिना अपने 5 भाइयों में अकेली बहन थी। उस समय स्वीडन का वो गांव अंधविश्वासों से भरा पड़ा था। वहाँ के लोग भूत, प्रेत और चुड़ैलों पर भरोसा किया करते थे। वहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई को भी महत्व नहीं दिया जाता था। इसलिए कैरोलिना सारा दिन घर पर रहती थी। लेकिन साल 1875 में 13 साल की कैरोलिना को स्कूल में एडमिशन मिल गया। साल 1876 के एक दिन कैरोलिना स्कूल से आते वक्त बर्फ से फिसल गई, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। वो वहाँ से जैसे तैसे अपने घर पहुँची। कुछ दिनों बाद उसके दांत भी दर्द करने लगे। कैरोलिना की माँ को इसके पीछे किसी आत्मा का हाथ लगा, इसलिए वह उसे एक तांत्रिक के पास ले गई। लेकिन कैरोलिना के दर्द में कोई कमी नहीं आई। 13 फरवरी 1876 को कैरोलिना की मां ने उसे सोने के लिए भेजा। उस समय 14 वर्ष की कैरोलिना को ऐसी नींद आई कि 1876 में सोई कैरोलिना 32 साल बाद सन 1908 में जागी। नींद आने के बाद कैरोलिना की मां ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जाग ही नहीं रही थी। इन 32 सालों में कैरोलिना की माँ उसका पूरा देखभाल करती थी और उसे रोज़ाना 2 गिलास दूध पिलाती थी। कैरोलिना की ये अजीब घटना पूरे स्वीडन में फैल गई और कैरोलिना पूरे स्वीडन में फेमस हो गई। साल 1892 में कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि ये किसी बीमारी का शिकार है। डॉक्टर्स ने भी उसे जगाने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे नींद से नहीं जगा पाए। साल 1905 में उसकी मां की भी मृत्यु हो गई और उसके 3 भाई भी मारे गए। इसीलिए कैरोलिना के पिता ने उसकी देखभाल के लिए एक नौकरानी को रख लिया। उस नौकरानी को कैरोलिना के कमरे में कुछ अजीब लगता था, क्योंकि कैरोलिना के बाल हमेशा साफ और नाखून कटे हुए होते थे। साल 1908 के एक दिन उस नौकरानी ने देखा कि कैरोलिना एक कोने में बैठी रो रही थी। वो 32 साल बाद जागी थी। उसकी उम्र अब 46 साल हो चुकी थी, लेकिन उसे इन 32 सालों का कुछ भी याद नहीं था। उसने अपने भाइयों को भी नहीं पहचाना। जिस पर उसका चेकअप करने आए एक मेंटलिस्ट ने बताया कि कैरोलिना किसी बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी। उसके दिमाग का विकास नहीं हो पाया था। अब ये कोई नहीं जानता कि कोई 32 सालों तक सिर्फ रोज़ 2 गिलास दूध पीकर कैसे जिंदा रह सकता है। नंबर 2, सैफरन बीपीओ, गुड़गांव। कब्रिस्तान के ऊपर बना गुड़गांव का सैफरन कॉल सेंटर गुड़गांव की सबसे भूतहा जगह मानी जाती है। कहा जाता है इस बीपीओ में रोज नाम की एक मेहनती लड़की काम करती थी। वह कई महीनों तक लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जीतती रही। एक दिन अचानक फ़ोन पर बहुत लंबी बातचीत करने के बाद उसने लंबी छुट्टी ले ली, जो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती चली गई। उसके सहकर्मियों ने उसके मकान मालिक से बात की तो पता चला कि वहाँ पर रोज नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं थी। बहुत खोजबीन के बाद उसके परिवार को ढूंढा गया, जिन्होंने बताया कि रोज 8 साल पहले ही मर चुकी थी। ये सुनकर उसके दोस्त और सहकर्मी महीनों तक सदमे और दहशत में रहे, पर आज तक भी यह राज कायम है।